सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम उसी चैप्टर का अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है ईवीएस स्पेशली क्लास थर्ड के बच्चों के लिए है। तो जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, तो मैं इसको थोड़ा सा नरेट करता हूँ, पढ़ता हूँ और आपको इस पिक्चर के बारे में कुछ बताता हूँ। What do your family members call you lovingly? कहता है कि बताओ भाई, घर में जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो आपको प्यार से किस नाम से पुकारते हैं। डू यू हैव अ पेट नेम? क्या आपको घर में कोई पेट नेम दिया गया है? हाउ डू यू कॉल यूर फैमिली मेंबर्स? और आप अपने घर में जो भी आपके फैमिली के बाकी मेंबर्स हैं या सदस्य हैं उनको किस नाम से पुकारते हैं। लुक एट द पिक्चर केयरफुली। आप इस पिक्चर को बड़े ध्यानपूर्वक देखें। टू पर्सन इन द पिक्चर्स लुक ए लॉट लाइक ईच अदर। इस पिक्चर में दो पर्सन जो हैं तकरीबन तकरीबन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड? आपके हिसाब से ये जो दो पर्सन हैं जो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, देखने में आपको मिलते जुलते हैं, तो इनका आपस में क्या रिलेशन हो सकता है? तो ये आपने इस पिक्चर को देख के बताना है। तो जैसे कि मुझे लग रहा है ये जो दो छोटी बच्चियां हैं, लिटिल गर्ल्स, ये तकरीबन इनकी हाइट भी सेम है और दोनों गर्ल्स हैं, थोड़ी बहुत शक्ल भी मिलती जुलती है। तो ये दो गर्ल्स जो हैं ये आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, इनका आपस में क्या रिलेशन हो सकता है? तो मे बी दे आर सिस्टर्स, ये एक दूसरे की सिस्टर्स हो सकती हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं नीचे, कहता है इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली इन द वे यू टॉक, वॉक, स्माइल और इवन इन योर लुक्स? तो कहता है जिस तरीके से आपने इस पिक्चर में देखा कि दो बच्चे एक जैसे दिखने को आपको मिले, तो क्या ऐसा आपकी फैमिली मेंबर्स में भी है कोई जो आपस में जिनकी शक्ल मिलती जुलती हो, या जो आपस में उनका बोलचाल, उनका चलने का तरीका, उनका हंसने का जो स्माइल है, या वो देखने में उनकी शक्ल और सूरत एक जैसी दिखती हो? अगर हैं तो उनके आपने नाम बताने हैं और आपने ये बताना है कि उन दो मेंबर्स के बीच में क्या सिमिलरिटी है, मतलब एक समानता। क्या वो दिखने में एक जैसे हैं? क्या उनकी स्माइल एक जैसी है? क्या वो चलते एक जैसे हैं? या फिर उनका बोलने का तरीका एक जैसा है? वो आपने यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। यहां पर नीचे एक और पिक्चर आपके सामने दिख रही होगी अभी। सो लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवरी फैमिली। ये एक लड़की का नाम है अनवरी और ये फैमिली जो है ये उस अनवरी की फैमिली है। अब हम इस फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर कुछ फैमिली मेंबर्स हैं और ये क्या कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। सो अब मैं थोड़ा इसको रीड करता हूं और आप इसको ध्यानपूर्वक से सुनेंगे। द ओल्डर मेंबर ऑफ द अनवरी फैमिली वर्क इज धोबी। इन यहां पर आपको तीन सदस्य दिखाई दे रहे होंगे। इनमें से सबसे जो ज्यादा बुजुर्ग है वो एक औरत दिखाई दे रही है। ये जो है अनवरी फैमिली की एक ओल्डर मेंबर है, मतलब बुजुर्ग मेंबर है, और ये क्या काम करती है, धोबन का काम करती है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली lend a hand in washing, drying एंड आयरनिंग ऑफ द क्लॉथ्स। और जो ये बाकी के फैमिली मेंबर्स हैं ये भी इसको कपड़े धोने में, कपड़े साफ करने में, उनको ड्राई क्लीन करने में, उनको प्रेस करने में जो है इसकी मदद करते हैं। अनवरी एंड हर कजिन तौफीक आर आल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। और इसी तरीके से अनवरी और उसका जो कजिन है ये भी अपने बुजुर्ग लोगों से काम सीख रहे हैं कि कपड़े कैसे धोते हैं, उनको कैसे ड्राई करते हैं, उनको कैसे प्रेस करना है, वगैरह वगैरह। अब कुछ सवाल है नीचे, कुछ क्वेश्चंस हैं। इज योर फैमिली इन्वॉल्व्ड इन एनी पर्टिकुलर वर्क? इफ यस, व्हाट? तो कहता है कि जो आपकी फैमिली है, जो आपका परिवार है, क्या वो भी
किसी पर्टिकुलर काम में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि ये परिवार जो है ये क्या काम करता है, कपड़े धोते हैं, उसी तरीके से क्या आपका परिवार भी किसी पर्टिकुलर काम में इन्वॉल्व होता है? अगर हाँ तो आपने लिखना है कि क्या। तो आप लिख सकते हैं हाँ जी, हमारा परिवार जो है जैसे कोई एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करता है, तो यस आप पहले लिखोगे यस और उसके बाद आप लिखोगे कि क्या काम करते हैं, एग्रीकल्चर, या फिर जो भी आपका परिवार जो है काम करता होगा। डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क? क्वेश्चन नंबर 2 है कि डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क? क्या आप फैमिली को मदद करते हो कुछ काम करने में? जैसे घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी कुछ न कुछ काम करके अपने फैमिली के जो सदस्य होते हैं उनकी मदद करते हैं। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि यस, आप अपनी फैमिली का हाथ बटाते हो, आप अपनी फैमिली का काम करने में उनका हेल्प करते हो। सो नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे, यहां पर देखिए जैसे नेरेट एंड टेल, कहता है यू ऑल्सो लर्नड मेनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली। हम जैसे कि पहले बताया था मैंने आपको, हम बहुत सारी चीजें अपनी फैमिली मेंबर्स से सीखते हैं। व्हाट एंड फ्रॉम होम, तो आपने एक नोट बनाना है कि आप बताओ भाई आप अपनी फैमिली मेंबर से क्या क्या काम सीखते हो या क्या क्या चीजें सीखते हो या किस किस से सीखते हो। जैसे आपने फादर से क्या सीखा, आपने मदर से क्या सीखा, आपने अपने ब्रदर से क्या सीखा, आपने अपनी सिस्टर्स या ग्रैंड पेरेंट्स से क्या काम सीखा। एनीवन लर्नड एनीथिंग फ्रॉम यू, या फिर आपसे किसी और ने कुछ सीखा, वो भी आपने बताना है। सो थिंक एंड राइट, अब हमने पहले सोचना है और उसके बाद इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। When I am sad, I go to my, कहता है जब आप दुखी होते हो तो आप किसके पास जाते हो? तो कोई अपनी माँ के पास जाता होगा, कोई अपने फादर के पास जाता होगा, कोई ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते होंगे। तो इसी तरीके से आपने यहां पर उनका नाम लिखना है कि जब when I am sad, कि जब मैं दुखी होता हूं या होती हूं, I go to my, कोई लिखेगा दादाजी, कोई लिखेगा दादी जी, कोई लिखेगा माताजी, कोई लिखेगा पिताजी, ठीक है। तो ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, फादर, मदर, एटसेट्रा। नेक्स्ट है व्हेन आई वांट टू नाउ अबाउट द पास्ट, आई गो टू माई, कहता जब मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ गुजरे हुए कल के बारे में, कुछ पुरानी बातों के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में कुछ जानना चाहता हूं या जानना चाहती हूं, तो मैं किसके पास चला जाता हूं? तो यहां पर ज़्यादा तौर पर आप अपने पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में पास जाना चाहोगे, जहां पर वो आपको पास्ट के बारे में कुछ बताएंगे। When I want to share my secrets, I go to my, जब मैं अपना कोई राज की बात होती है तो उस बात को शेयर करना होता है, तो आप अमूमन किसके पास जाते हो? या तो अपने भाई के पास जाओगे, ब्रदर के पास जाओगे, या तो फिर अपनी सिस्टर के पास जाओगे। नेक्स्ट है व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग, आई गो टू माई, जब मैं कुछ गलत काम करती हूं या करता हूं तो तब आप किसके पास जाते हो? उस गलत काम को छुपाने के लिए आप किसके पास जाते हो? तो वहां पर भी आपने नाम लिखना है। तो नेक्स्ट है, कहता है कि एवरीवन रिमूव्स देयर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस, दिस इज द कस्टम इन सुरेखाज फैमिली। कहता हर एक आदमी जो है घर के बाहर जूता खोलता है और फिर अंदर आता है। ये कहाँ का रिवाज है? एक फैमिली है सुरेखा, उसके फैमिली का रिवाज है कि उनके घर में जो भी जाएगा जूता बाहर खोल के फिर अंदर प्रवेश करेगा। सम ऑफ सुरेखाज फ्रेंड एंटर हर हाउस विदाउट रिमूविंग देयर शूज, एक बार क्या हुआ, सुरेखा के कुछ फ्रेंड्स आए, वो जूता लगाकर ही उसके घर के अंदर चले गए। तो फिर क्या हुआ? सुरेखाज ग्रैंडफादर गेट्स एंग्री एट दैट, सुरेखा के जो दादाजी थे, जो उनके ग्रैंडफादर थे, उनको जो है सुरेखा के दोस्तों के ऊपर जो है गुस्सा आया। तो जाहिर सी बात है, तो दादू जी को उनको गुस्सा आया। अब हमने नीचे क्या लिखना है? आर देयर एनी पर्टिकुलर कस्टम्स फॉलोड बाय योर फैमिली, व्हाट आर दोस, कहता क्या आपके घर में भी कुछ ऐसे कस्टम्स हैं, कुछ ऐसे जिनको आप फॉलो
करते हो? अगर यस तो आपने यहां पर लिखना है। तो जैसे कि आप क्या लिख सकते हो, क्या हमारे घर में क्या कस्टम होता है कि हमारे घर में जो एल्डर्स हैं, सुबह उठकर हम उनको क्या करते हैं, उनके फीट्स को टच करते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। ठीक है? तो उसके अलावा आपके घर में भी एक रवाज होगा, बल्कि हर घर में यह रवाज होता है कि पुट आउट देयर शूज, अपने शूज को दरवाजे के बाहर खोलते हैं, फिर जाके जो है रूम में एंटर होते हैं। इसके अलावा भी आपके घर में अगर कोई और कुछ कस्टम्स जो आपकी फैमिली फॉलो करती है, वो आपने यहां पर इन लाइनों में लिखना है और अपनी नोटबुक में भी नोट करके रखना है। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है आज आपका यहाँ पर समाप्त होता है। और जितने भी इसमें बीच में कुछ क्वेश्चंस आंसर्स मैंने आपको यहाँ पर बताए, वो आप जो है अच्छे तरीके से रीड करोगे, उनको लर्न करोगे और अपनी नोटबुक या फिर इसी टेक्स्ट बुक के इन पेजेस पे जो है इनको फिलअप करोगे। ओके, थैंक्स।